गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अचीवर गाइड अमित सर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित शर्मा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स की चैप्टर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इसके पहले हम 2 वीडियो या 2 से ज़्यादा वीडियो रिलीज कर चुके हैं इस चैप्टर के, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम 2 बचे हुए टॉपिक को लर्न करेंगे और उसके साथ ही वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास 2 टॉपिक बचे हुए हैं, फर्स्ट है इस चैप्टर में जो अभी बचा हुआ है, एक चैप्टर है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, और दूसरा है आपका रिमेनिंग टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन की हमको यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी में बात करनी है। और इसके बाद जो इसी वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे वो है न्यूमेरिकल्स। ऑल वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स जितने भी इस चैप्टर में होंगे उन न्यूमेरिकल्स की हम स्टडी करेंगे। और इसके बाद इस वीडियो के बाद एक और न्यूमेरिकल का वीडियो होगा जो बेस्ड होगा टोटली एनसीईआरटी सीबीएसई में जो एक्सरसाइज होती है उसका पूरा सोल्यूशन आएगा। उसमें एक पार्ट हो सकता है, 2 या 3 हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कितने हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम विथ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जो है स्टडी आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। ओके, तो प्रेजेंट टाइम में हम सिर्फ इनकी स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वे ऑफ स्टडी सही लगती है, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने की कोशिश करिए ताकि हम फ्यूचर में लाइव स्टडी प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। हम लाइव क्लास ऑर्गेनाइज करेगा, इस चैनल के थ्रू लाइव क्लास ऑर्गेनाइज होगी। ओके, तो अब हम चैप्टर 3 में बात कर लेते हैं। सबसे पहले equations of motion using graphical मेथड। ग्राफिकल मेथड से पहले मैंने देखिए इसके प्रीवियस वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स से इक्वेशंस को डिराइव करना सीखा हुआ था, है ना। अब हम यहाँ पे डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। और ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन का डिराइव होगा ये होगा फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। मतलब इस मेथड में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है क्योंकि मैंने बताया था कि अगर एक्सेलरेशन प्लस या माइनस कुछ भी है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। लेकिन हम यहाँ क्या स्टडी करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब उस मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चलिए अब हम एक एक करके डिराइव करते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये आपको याद रखना है थोड़ा सा कि ये हमको पूरा काम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही करना है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at, where v is the acceleration, v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time। ओके, तो देखिए इन तीनों एक्सेलरेशन, सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन जो होता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे इंडिकेशन हम देख लेते हैं क्या क्या है। s इज द डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी पहले जैसा ही, a यहाँ पे एक्सेलरेशन है, t टाइम है। यहाँ भी सारे इंडिकेशन या नोटेशन जो है क्या है, सेम है। तो इन तीनों इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए हमको ग्राफिकल मेथड के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमको एज्यूम बनाना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट दिस and then we will prove all three equations of motion.
Okay, so there is some assumptions. Let us consider an object is initially moving with the velocity u. एक ऑब्जेक्ट है, ये है वेलोसिटी आपका, ये है मीटर पर सेकंड में, और ये है आपका टाइम। तो मैंने बताया था आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है सबसे पहले इन तीनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि एट इनिशियल टाइम द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u। सो इनिशियल टाइम में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, with the uniform acceleration. That means if acceleration is uniform, then the velocity time graph is always an inclined straight line. तो हमने मान लिया कि इनिशियल टाइम से जो है ऑब्जेक्ट ने आपका मूव करना स्टार्ट किया पॉइंट ए से, और कहाँ तक मूव कर रहा है, पॉइंट बी में। जब पॉइंट बी में पहुंचता है तो उसको कितना टाइम लगता है, टी सेकेंड, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। फाइनल वेलोसिटी इज v। So now in this graph हमको कुछ ड्रॉ करना है। ये हमने यहाँ से इसको मिला दिया, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया C एंड दिस पॉइंट इज D। ओके, सो नाउ तो हम ये कह सकते हैं द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन और ड्यूरिंग 0 to t लेट ए क्या है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन दिस मोशन। क्लियर? तो देखिए ये एजम्पशन जो होती हैं लेट करके आपको लिखना पड़ता है, इसके भी कुछ ना कुछ मार्क्स होते हैं, आपको पता होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इनिशियली विथ इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड एंड एट फ्रॉम पॉइंट ए, एंड आफ्टर टाइम t it has acceleration a which is uniform. After time t it reaches at point b and the final velocity after time t is v. Okay, so the uniform acceleration of object is a. तो अगर हम इसको थीटा मान लेंगे तो आपको पता है ये आ जाएगा इस ग्राफ का स्लोप। सो फॉर इक्वेशन फर्स्ट जो हमको क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इसका प्रूफ क्या होगा, प्रूफ देखिए हमको पता है द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। सो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल्स टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक इक्वल होता है। तो स्लोप कैसे निकलेगा, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप क्या होगा, tan थीटा, क्या होगा tan थीटा। हमने थीटा एज्यूम किया ना, ये एंगल की हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, BC अपॉन बेस कितना है, AC। BC की वैल्यू कितनी है, B की पोजीशन है V और C की पोजीशन है U, V माइनस U अपॉन AC। AC की वैल्यू कितनी है, A की पोजीशन है 0 और C की पोजीशन है T, दैट मीन्स T माइनस 0। सो वी कैन से A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। सो दैट मीन्स AT इज इक्वल्स टू V माइनस U। सो वी कैन राइट V, U को साइड में दीजिए तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, U प्लस AD। दैट इज द प्रूफ ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके, सो दैट इज वेरी इजी। ओके, ये बिल्कुल इजी है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ under uniform acceleration the slope of the velocity time graph is always equals to the acceleration during the motion. That means the slope of the vt graph is equals to acceleration during that motion. That means a equals to tan theta। slope क्या होता है, मैंने बताया था आपको tan theta होता है। तो tan theta is equals to bc upon ac, perpendicular upon base। देखिए हमने मोशन जो कंसीडर किया है वो a से b तक के लिए किया है, तो tan theta हमको इसी पॉइंट में लगाना है।
लेकिन अगर ये स्लोप सेम रहेगा, है ना, तो एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म है, तो आप किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हो, लेकिन जो वैल्यूज हमको दी हुई हैं हमको उसी पॉइंट में लगाना है। तो प्रेजेंट टाइम के लिए BC अपॉन AC, तो B की लेंथ क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ B, दैट मींस वैल्यू ऑफ B माइनस वैल्यू ऑफ C, तो क्या हो जाएगा B माइनस U, और AC के लिए क्या हो जाएगा A और C, दैट मींस C माइनस A, तो ये इतनी लेंथ निकल आएगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा T माइनस 0, तो ये आपसे इसका यहाँ से आपका प्रूफ आ गया। ओके ना, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। ग्राफ हमारा कंटिन्यू रहेगा, ये ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट इक्वेशन आपका क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, दैट मीन्स डिस्टेंस का रिलेशन किसके साथ, टाइम के साथ हमको निकालना है। डिस्टेंस टाइम रिलेशन ये कहलाता है। तो हमने यहाँ देखा कि भैया डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ग्राफिकल मेथड में देखिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैलकुलेट कर रहे थे तब मैंने बताया था द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग मोशन। सो दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, तो इसके अंडर का एरिया क्या कहलाया, ये पूरा शेडेड एरिया जो है नीचे तक डाउनवर्ड तक, क्योंकि नीचे टाइम एक्सिस तक आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करना होता है। सो एरिया अंडर द VT ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। ये आपको फैक्ट याद रखना है। ओके, सो देखिए इस एरिया में हमारे पास दो हैं। इस एरिया में क्या क्या है हमारे पास, इस एरिया में एक तो बन रहा है पूरा ट्रेपेजियम, क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम, और दो एरिया और बन रहे हैं, एक बन रहा है ट्राइंगल और एक बन रहा है रेक्टेंगल। ये, और अगर ट्राइंगल और रेक्टेंगल को हम मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक ट्रेपेजियम मिल जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड के लिए आपको क्या करना है, अलग अलग कर देना है। देखिए हमको ये पता है इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर इस ग्राफ के अंडर में तो ये पूरा एरिया आएगा, तो इस एरिया को सेकंड इक्वेशन के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और थर्ड इक्वेशन के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा देना है। बात समझ में आ गई। तो सेकंड इक्वेशन हम फाइंड करें तो हमको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो प्रूफ क्या होगा इसका, वी नो द डिस्टेंस कवर्ड, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो हम डिस्टेंस ही लिखा रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही है ना। डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग मोशन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ। क्लियर। सो डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग मोशन हमारा क्या है, S। सो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर VT ग्राफ। तो मैंने बताया कि सेकेंड इक्वेशन में दोनों को अलग अलग करना है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AODC या ACDO कर सकते हैं, AODC। सो फाइंड कर दीजिए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या है, राइट ट्रायंगल है, ABC इज द राइट ट्रायंगल, दैट मीन्स इसका एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है इसका AC इंटू हाइट, हाइट क्या है BC प्लस बेस क्या है AC और हाइट क्या है BC। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो या तो लेंथ ये ले लो और ये ले लो, तो दो में से कोई एक लेना पड़ेगा, तो कोई भी ले लीजिए। AC लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होगी, ये इंटू CD। ना पुट द वैल्यू, सो S इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC की वैल्यू पुट करिए, AC दैट मीन्स C माइनस A, दैट मीन्स T माइनस 0। आपने अगर गलती से 0 माइनस T भी कर दिया है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसलिए क्योंकि देखिए जनरली लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू घटा दीजिए, क्योंकि हमको क्या निकालना है, लेंथ, और लेंथ कभी निगेटिव होता नहीं। तो अगर आपने 0 माइनस T कर दिया है और आपका आंसर माइनस T आ रहा है तो उसको पॉजिटिव आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसका रीजन यही है कि लेंथ निगेटिव नहीं होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये हम जो फाइंड कर रहे हैं ये लेंथ है ना, उसको
स्केलर और वेक्टर के कंसर्न में मत लेना, लेंथ हमारा स्केलर ही होता है। ओके, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, t माइनस 0 इंटू बी सी, बी सी इज दैट, ए सी इज दिस एंड बी सी इज दैट। बी सी का क्या होगा, v माइनस यू इंटू v माइनस यू प्लस हाफ सॉरी ए सी की वैल्यू फिर क्या आएगी, t माइनस 0 इंटू सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी डी u माइनस 0 क्या आ जाएगी, u माइनस 0। ओके, सो एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ v माइनस यू इंटू टी प्लस u इंटू टी। देखिए ut तो हमारे पास आ गया, अब क्या चाहिए, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए t तो हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पे a चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, a, मतलब ये v माइनस यू को हटा दिया जाए। तो इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। वी नो, हमको क्या पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट से a इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, दैट मीन्स v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, क्योंकि हमको यहाँ से v माइनस यू एलिमिनेट करना है, यहाँ पे क्या लाना है, a। टाइम को एलिमिनेट मत करिएगा, क्योंकि टाइम का तो स्क्वायर लगना है, टाइम तो वहाँ पे है ना। तो v माइनस यू को एलिमिनेट करिए, इसको एलिमिनेट किया हमने, v माइनस यू की वैल्यू पुट कर दी इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने v माइनस यू की वैल्यू पुट करी, तो कितना जाएगा, s इक्वल्स टू हाफ ऑफ v माइनस यू की वैल्यू कितनी आई है, 80, सो 80 इंटू टी प्लस ut। सो इसको हम सुधार के लिख सकते हैं, ut को आगे लिख दें, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ a, t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। प्रूव्ड। बात समझ में आ गई, ये बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन थर्ड और सेकंड में दोनों में एरिया अंडर वीटी ग्राफ ही लगेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर सेकंड में एरिया अंडर वीटी ग्राफ को आपको डिवाइड कर देना है टू पार्ट्स में, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और जब इक्वेशन थर्ड फाइंड करेंगे तब हम वहाँ पे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड ना करके इस पूरे ट्रेपेजियम को ले लेंगे ये, तो इससे क्या होगा, इक्वेशन थर्ड भी डिराइव हो जाएगा। ओके, तो अब हम बिल्कुल इजी है, क्लास 9th में आप लोग पढ़ भी चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ओके, ग्राफ सेम रहेगा, क्योंकि इसी ग्राफ के बिहाफ में हमको पूरा वर्क करना है। इक्वेशन थर्ड को डिराइव करते हैं। सो ना इक्वेशन थर्ड क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो जब मैंने काइनेमेटिक्स इक्वेशंस पढ़ाए थे तो उसमें नाम दिए थे उन इक्वेशंस के। तो इक्वेशन थर्ड क्या था, इक्वेशन थर्ड था वेलोसिटी डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशनशिप। क्या था, डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो फिर से यहाँ पे डिस्टेंस का हमको फॉर्मूला लगाना है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशनशिप में लिखेंगे, इसमें वी नो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग मोशन, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग मोशन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग मोशन क्या है आपका s, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या है। तो सेकंड इक्वेशन में हमने अलग अलग कर दिया था, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ओ, ए बी डी ओ। ओके, ए बी डी ओ ए, क्लियर, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। तो अब हम इसको फाइंड करें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, सो एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए पैरेलल साइड कौन कौन है, BD एंड OA, BD और OA पैरेलल साइड है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड दैट मींस BD प्लस OA इनटू हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। तो हाइट क्या होगी, ये होगी ना डिस्टेंस, इनटू AC। अगर आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसा बना लीजिए,
ये देखिए ऐसा ही बना हुआ है ना, तो यही तो ट्रेपेजियम है हमारा। ट्रेपेजियम कैसा है, ये BD है, क्या है ये, सॉरी ये B यहाँ आएगा, B यहाँ आएगा, D यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, O यहाँ आ जाएगा। देखिए तो यही तो है हमारा ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की हाइट यही होगी ना, तो ये हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम AC, एक्चुअली यहाँ बीच में है तो AC मान लीजिए या फिर OD मान लीजिए, बात एक ही है ना। ओके, तो हम पुट करते हैं वैल्यू। सो S इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD की वैल्यू कितनी है बेटा, BD, B मीन्स पोजीशन ऑफ B इज V, और B और पोजीशन ऑफ D क्या है 0, तो हम BD की वैल्यू क्या रख देंगे, V माइनस 0, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस OA की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है U, और A की वैल्यू क्या है 0, ओके, इनटू AC की वैल्यू क्या है T, C की है और A की 0, दैट मीन्स T माइनस 0, ओके। तो इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा V प्लस U इंटू T। नाउ लुक एट देयर इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए जो ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, यहाँ पे समस्या क्या है, V है U है, लेकिन इसमें T का टर्म कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, T को एलिमिनेट कर देंगे। T को एलिमिनेट कैसे करेंगे, V नो A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T, इक्वेशन फर्स्ट से देखा था ना हमने, या फिर V इक्वल्स टू U प्लस AT, तो V माइनस U की वैल्यू क्या हो जाएगी AT, यही होगी ना, क्या हो जाएगी AT, ठीक है, ओके, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। सो T की वैल्यू बस पुट करना है हमको, T की वैल्यू, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, T इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A, तो ये पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, क्लियर, ओके। जब हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, सो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ V प्लस U, और T की वैल्यू कितनी आई है V माइनस U अपॉन A, तो ये क्या हो जाएगा V प्लस U, V माइनस U क्या हो जाएगा A प्लस B, A माइनस B, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट मीन्स V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 2A। सो S विल बी इक्वल्स टू, देखिए 2A का ट्रांसफर कर दिए इस साइड, तो क्या हो जाएगा 2AS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। सो वी कैन राइट U स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए, तो हम क्या लिख सकते हैं V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, प्रूव्ड, ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तीनों इक्वेशंस हमने डिराइव कर लिए हैं और बिल्कुल इजी वे में है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी कैसे करना है, तो बार बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, फर्स्ट इक्वेशंस को जब डिराइव करना है तो उसमें आपको स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है। जब भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे तो हमको बात करनी है हमेशा कंसिडरेशन की वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखना है हमको, जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने स्लोप निकाल के उसको स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल के प्रूव कर दिया था। सेकंड इक्वेशन में हमको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन के इक्वल होता है, तो S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। अब सेकंड इक्वेशन प्रूव करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, पूरे ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें एक ट्रायंगल बनता है और एक रेक्टेंगल बनता है, उसमें वैल्यूज पुट करके, और उसमें देखेंगे कि अगर t है तो उसको v वहाँ नहीं है, तो हम जो है वेलोसिटी का टर्म नहीं होता फाइनल वेलोसिटी का, तो उसको एलिमिनेट करके t की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। और थर्ड इक्वेशन को जब डिराइव करेंगे तो पूरा हम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पूरा ट्रेपेजियम ले लेंगे और उससे निकाल देंगे। हमने यहाँ देखा है कि इस इक्वेशन में t नहीं है, तो t की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की तरफ। तो रिलेटिव वेलोसिटी भी हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे 1 डायमेंशन के लिए, और इसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन में आएंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स,
सो अब हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की। इस चैप्टर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसके साथ ही हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन इस पूरे चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा और बचेगा न्यूमेरिकल पोर्शन। तो इसको समझने के बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है? तो देखिए, अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा हुआ है वेलोसिटी। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते थे तो उसकी वेलोसिटी की बात करते थे जैसे वो ग्राउंड में दौड़ रहा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे थे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अलग अलग कंसर्न हो सकते हैं वेलोसिटी के। तो रिलेटिव वेलोसिटी को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसे हमारे पास इंसिडेंट आते हैं जब हमको, अगर आपने ट्रेन में भी सफ़र किया होगा तब भी आपने देखा होगा कि अगर दूसरी ट्रेन चल रही है तो हमको ऐसा लगेगा जैसे हमारी ट्रेन चल रही है ना, प्लेटफॉर्म में। तो ऐसा कभी आप फील करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? तो रिलेटिव का मतलब होता है दूसरे के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को किस तरीके से देख रहा है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी। समझिएगा कैसे। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए स्टेबल है, रेस्ट कंडीशन में है, और ऑब्जेक्ट बी जो है क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट बी ऐसा मूव कर रहा है। देखिए, जब ऑब्जेक्ट ए स्टेबल है और ऑब्जेक्ट बी मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट ए को क्या लगेगा कि बी स्पीड से, कुछ स्पीड से, जितनी भी उसकी स्पीड होगी उससे आगे जा रहा है, मतलब दूर की तरफ जा रहा है। एक चीज ये हो गई। दूसरा देखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट ए भी मूव करने लगे, स्टेबल ना हो, क्या करने लगे? वो मूव करने लगे। अब समझिएगा बात। उसी वेलोसिटी से जिससे ऑब्जेक्ट बी मूव कर रहा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है v मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्जेक्ट बी भी किससे मूव कर रहा है? v मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। दोनों मूव कर रहे हैं। मान लीजिए दोनों की जो के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 मीटर है। तो जब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लुक एट देयर, जब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ समय बाद जब भी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी को देखेगा तो वो डिस्टेंस उसको कितनी दिखेगी? उसको देखेगी 10 मीटर। और ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए को देखेगा तो उसको दिखेगी 10 मीटर। क्योंकि दोनों की वेलोसिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब पीछा तो दोनों कर रहे होंगे, डिस्टेंस तो उनकी 10 मीटर फिक्स दिख रही है हमको, पीछा वो दोनों कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर तीसरा व्यक्ति, जो तीसरा बंदा है, जो क्या है? स्टेबल है, रेस्ट कंडीशन में है, सी, अगर वो ए को देख रहा होगा और बी को देख रहा होगा। देखिए, जब ए v मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, b v मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और c स्टेबल है, वेलोसिटी उसकी 0। a जब b को देखेगा तो क्या होगा? b a को मूव करता हुआ नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। ठीक है, b a को देखेगा तो वो भी उसको मूव करता नहीं दिखेगा। पहले जितनी डिस्टेंस में a b से था या b a से था वो डिस्टेंस अभी भी फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो इसका मतलब a के रिस्पेक्ट में b की रिलेटिव वेलोसिटी, a b को किस वेलोसिटी में देखता है? 0 है। क्यों? सेम वेलोसिटी। और b a को किस वेलोसिटी में देखता है? सेम वेलोसिटी में। क्यों? क्योंकि उसकी भी 10 मीटर पर सेकंड है, v मीटर पर सेकंड है, इसकी v मीटर पर सेकंड, तो वो भी उसको किस तरीके से देखेगा? 0 वेलोसिटी से, क्योंकि a और b की वेलोसिटी में डिफरेंस ही नहीं। ये ऐसा है जैसे दो रेसर है, एक आप है चलिए और एक मैं हूं, दोनों एक ही स्पीड से दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही बजर अलार्म बजता है। तो जब हम दोनों की स्पीड सेम है, सेम टाइम में हमने चलना स्टार्ट कर दिया था, तो जब आप साइड में मुड़ के देखेंगे तो मैं आपको कैसा दिखूंगा? आपके बगल में। आप कहोगे अरे सर तो मेरे बगल में दौड़ रहे हैं। और जब आप मुझे मुड़ के देखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, तो आपको क्या होगा? आपको मैं बगल में दिखूंगा, तो आपको लगेगा कि अरे सर मेरे बगल में है। इसका मतलब मेरे रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी 0 है, क्योंकि हमारी और आपकी जो डिस्टेंस थी, पोजीशन थी, वो कंटीन्यूअसली सेम है। ठीक है, और आपके रिस्पेक्ट में मेरी भी यही हालात होंगे सेम, क्योंकि आपकी भी वेलोसिटी मेरे बराबर है। अब अगर ऐसा हो जाता कि मेरी वेलोसिटी आपसे ज्यादा होती तो मैं आपसे आगे निकल चुका होता, तो प्लस हो जाती मेरी वेलोसिटी। मान लीजिए आप 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं, मैं 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, तो आपको जब मैं आगे गुजरता हुआ देखूंगा तो आपकी जो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है उसने मेरी पास 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को तो काउंटर कर दिया, मतलब बराबर पोजीशन में आ गए। बट
जो मेरी एक्स्ट्रा बची 10 में से 5 मीटर पर सेकेंड, उस वेलोसिटी से मैं उसको आपको मतलब प्रोग्रेसिवली आगे जाता हुआ दिखूंगा +5 मीटर पर सेकेंड से। अगर उल्टा हो जाए, मैं आपको पीछे से देखूं, क्या हो, मैं आपको आगे से देखूं, तो क्या होगा, आप मुझे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कैसे दिखेंगे, पीछे जाते हुए दिखेंगे, मुझसे दूर जाते हुए देखेंगे। एक्चुअल में बढ़ तो मैं रहा हूं, तो यहां देखने का रिस्पेक्टिव कंसर्न अलग अलग है। देखिए कैसे, और यहां पे जब हम बात करेंगे, अब सी की बात करेंगे, सी जब ए को देखेगा, सी की वेलोसिटी 0 है, तो सी जब ए को देखेगा तो सी के हिसाब से ए भी मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, और सी जब बी को भी देखेगा तो वो भी मूव कर रहा है, लेकिन सी तो स्टेबल है, तो सी के हिसाब से बी भी मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा होगा। बात समझ में आई। और जब बी सी को देखेगा तो क्या होगा, बी मूव कर रहा है, लेकिन जब बी सी को देखेगा तो बी को ऐसा लगेगा कि भाई सी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या फिर भी मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कहां जा रहा है, उससे दूर जा रहा है। जब ए सी को देखेगा तो ए को क्या लगेगा कि सी भी मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सी ए से दूर जा रहा है, तो रिस्पेक्ट अलग अलग है। जब ये इसको देखेगा तो ये आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, जब ये इसको देखेगा तो ये इसको पीछे जाता हुआ दिखेगा। तो सिर्फ इतना कंसर्न हमको समझना है। देखिए एग्जांपल से और ज्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, तो रिलेटिव, एक है ऑब्जेक्ट ए और दूसरा है ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। ए भी ए स्पीड से मूव कर रहा है और बी भी बी स्पीड से मूव कर रहा है, तब हमको इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए की रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगी, वी ए बी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वी ए बी। ओके, तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ऑन द सेम केस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, वी बी ए, दैट विल बी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। तो यहां समझिएगा लिखना कैसे हमको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसको पीछे लिखते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वी बी ए, दैट विल बी वी बी माइनस वी ए। अब समझिएगा बात को, ये कैसे होता है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हमने यहाँ पे अभी इसकी ए की वेलोसिटी वी ए लिखी हुई है, ये एक्चुअल में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको वी ए हम जब भी वेलोसिटी की बात करेंगे, किसी की बोलते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी किससे हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, रेफरेंस लेते हैं हम। तो यहाँ पे जब भी हम वी ए वी बी लिखेंगे, इसका मतलब उसकी वो रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड की स्पीड क्या हम मानते हैं, जीरो, क्या मानते हैं, कंसीडर करते हैं जीरो। तो ऐसा लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर हम डायरेक्टली किसी की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जैसे मैं अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मेरी स्पीड किसके रिस्पेक्ट में बात करी गई है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करी गई है। तो अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्ट वैल्यू दी है, इसका मतलब वो वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या है, ग्राउंड। ओके, तो जिसके रेफरेंस में हम बात करते हैं वही हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। ओके, अब देखिए कैसे, तो ये आपको याद रखना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट विल बी इक्वल्स टू वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट विल बी इक्वल्स टू वी बी ए, दैट मींस वी बी माइनस वी ए। ओके, अब हम लेते हैं एग्जांपल। अब एग्जांपल हम क्या लेते हैं, हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ऑब्जेक्ट बी मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, डायरेक्शन दोनों की सेम। क्लियर, ये कंडीशन हमारे पास। तो अब हमको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, और सेकंड केस है हमको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी
विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये दो चीजें फाइंड करनी, ठीक है। ओके, सो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट मींस VAB इक्वल्स टू VA माइनस VB। अब जो जब वैल्यू प्लस और माइनस आएंगी तब मैं बताऊंगा होता क्या है एक्चुअली में। सो VA कितना है बेटा 10 मीटर पर सेकंड, VB कितना है 20 मीटर पर सेकंड। सो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई माइनस 10 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब समझाता हूं अभी, ओके। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में, मतलब A में बैठा हुआ आदमी जब B को देख रहा होगा तो क्या क्या फील कर रहा होगा। सो VBA दैट विल बी इक्वल्स टू VB माइनस VA। तो VB की वैल्यू कितनी है 20 और VA की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना रहेगा प्लस 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब समझिए, देखिए फर्स्ट जो टर्म है ये क्या कह रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब A को B कैसे देखता है। तो VAB जब हमने निकाला तो VA माइनस VB दैट मींस 10 माइनस 20 दैट मींस माइनस 10 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट। प्लस का मतलब क्या है, इस साइड आ रहा है, माइनस का मतलब उस साइड जा रहा है। तो इस तरीके से मत समझिएगा, दूर और पास होने में समझिएगा। तो देखिए मतलब B A को ऐसा देखता है, देखिए दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस है कितने का, 10 मीटर पर सेकंड का। तो जब B में बैठा हुआ आदमी A को देखेगा, A को B में बैठा हुआ आदमी देखेगा तो A उसको, इसको अभी आप क्या करिए, तो जब इसको देखेगा तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी क्या है माइनस 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब B में बैठा हुआ आदमी जब A को देखेगा तो A इसको किस स्पीड से पीछे जाता हुआ देखेगा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक्चुअल में B आगे बढ़ रहा है लेकिन इसमें देखने वाला आदमी कहाँ देख रहा है, पीछे। तो उसको ये कहाँ जाता हुआ देखेगा, पीछे जाता हुआ देखेगा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मतलब A की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इस तरफ इसको दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ A किसके कंसर्न में, B के कंसर्न में, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A ये देखते हैं। तो VBA इक्वल्स टू कितना होगा, VB माइनस VA दैट मींस प्लस का 10 मीटर पर सेकंड आया। तो A में बैठा हुआ आदमी B को किस तरीके से देख रहा है, तो वेलोसिटी कितनी आई हमारी रिलेटिव वेलोसिटी प्लस 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि A में बैठे हुए आदमी को B कार जो है या B आदमी जो है या B ऑब्जेक्ट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी स्पीड से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन ट्रिकी टाइप का है, ओके। मान लिया हमने कि एक बस है, ठीक है, एक बस है, इसमें दो लोग बैठे हुए हैं A B, ठीक है, और एक दूसरा आदमी है C, ये ग्राउंड में खड़ा हुआ है, रेस्ट कंडीशन में कह सकते हैं, स्टेबल है, ठीक है। तो VA एंड VB और बस जो है मूव कर रही है, वो कर रही है 10 बार नहीं ले हम 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बस मूव कर रही है, ठीक है। और ये इसकी वेलोसिटी कितनी है 0। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बस, वेलोसिटी ऑफ, मैं इसको बस ही लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, बस कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ A और B नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बस। और जब वेलोसिटी डायरेक्ट दी होती है तो मैंने बताया ना वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ये स्टेबल है और A और B हमको वैल्यू मान लीजिए फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए जब इंसान, हम आप बस में बैठते हैं तो क्या होता है, 60 की स्पीड से अगर बस जा रही है तो हमारी स्पीड कितनी हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि जब A और B बस में बैठे हैं तो A की भी वेलोसिटी और B की वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ A will be equals to स्टूडेंट्स, हमने देखा कि दो बंदे हैं बस में ट्रेवल कर रहे हैं, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड है किसकी, बस की, ओके, और C स्टेबल है। तो बस में जब दो बंदे ट्रेवल कर रहे हैं A और B, तो इसका मतलब बस की जो स्पीड है वही दोनों बंदों की स्पीड है। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ A 50 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ B इज 50 मीटर
पर सेकेंड। सो अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट मीन्स वी ए बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, दैट विल 50 माइनस 50 जीरो। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को जब देखें, बी जब ए को देखेगा तो लगेगा ए तो बगल में बैठा है, और वी बी ए दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए, ये भी कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब ये है कि बी जब ए को देखेगा, दोनों क्योंकि सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। अब हम देखते हैं कि जब सी ए को देखेगा तब क्या होगा, या सी बस को देखेगा या ए को देखेगा, तो v वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो c क्या है, स्टेबल है, ग्राउंड में है, तो वेलोसिटी ऑफ c इज जीरो, दैट मींस va माइनस vc, दैट मींस 50 माइनस जीरो, दैट विल बी 50 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी सिमिलरली फॉर vbc, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू c 50 मीटर पर सेकंड। अब जो प्लस साइन आता है उसका मतलब क्या है, प्लस साइन का मतलब होता है लीड करना, लीडिंग, एंड माइनस साइन का मतलब होता है लैगिंग। देखिए प्लस साइन आया, सी के रिस्पेक्ट में बी को देख रहा है तो 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, इसका मतलब सी जब बी को या ए को देखेगा तो वो ए और सी उससे दूर जा रहे होंगे, क्या जा रहे होंगे, दूर जा रहे होंगे, लीड कर रहा होगा इतनी वेलोसिटी से, ठीक है। बट अगर हम उल्टा कर दें, हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट मीन्स 0 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा, माइनस 50 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि जब बी सी को देखेगा, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस 50, मतलब लैग करेगा कौन, सी, सी इससे बी से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लैग करेगा, पीछे जा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। अब हम अपना जो न्यूमेरिकल सेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को लेकर ही स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाए। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो न्यूमेरिकल्स में हम देखते हैं क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका रिलेटिव वेलोसिटी के कंसर्न में, a car A is moving with 10 meter per second and on a straight road is ahead of car B moving in the same direction at 6 meter per second. Find the velocity of A relative to B and vice versa. ये कह रहा है कि कार A है एक स्ट्रेट लाइन में, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार A जो है मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ A मतलब VA लिख लीजिए या फिर VAG विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी यही होता है, तो हम ये कितनी दी है 6 मीटर पर सेकेंड, और इसके पीछे कार B मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी कितनी है VB लिख दें या फिर VBG लिख दें, बात एक ही होती है। ये कितना है आपका, सॉरी कार A मूव कर रहा है अहेड में 10 मीटर पर सेकेंड से, और कार B मूव कर रहा है अहेड में 6 मीटर पर सेकेंड से। तब हमको वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B एंड वाइस वर्सा वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके सो लेट अस सॉल्व। ओके सो देखिए आपको पता है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, VAB will be equals to VA minus VB, और we can write VAG velocity with respect to ground minus velocity with respect to ground, मतलब दोनों का एक ही होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा VAB equals to VA की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और VBG की वैल्यू कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 4 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव साइन आया है, दैट मीन्स जब B A को देखेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब A B को कैसा देखेगा, लीड करता हुआ देखेगा, कितनी स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से B को A आगे जाता हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है। सेकंड क्या है VBA, दैट मीन्स VB विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस VA विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप डायरेक्ट उसको VB माइनस VA लिख सकते हैं, लेकिन आगे हमको समझने में इजी रहेगा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज दी हुई होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, VB की वैल्यू कितनी है 6 और VA की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, लैगिंग। जब भी
देखिए ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है ना, तो ए जब भी बी को देखेगा, ए में बैठा हुआ कोई बंदा जब भी बी को देखेगा तो उसको 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बी कैसा जाता हुआ दिखेगा, अपोजिट, माइनस साइन मतलब इस डायरेक्शन में पीछे जाता हुआ दिखेगा, लैग करता हुआ दिखेगा। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, और मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में आपको। ओके स्टूडेंट्स, रिलेटिव वेलोसिटी में ही क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है कि दो ट्रेन हैं जो साउथ टू नॉर्थ चल रही हैं, तो हमने कंसीडर कर लिया 2 पैरेलल ट्रैक हैं। क्वेश्चन यही है, 2 पैरेलल ट्रैक्स जो है उसमें 2 ट्रेन चल रही हैं, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। तो एक दोनों ट्रैक कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ। दोनों ट्रैक्स जो है आपके नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं। क्लियर। ओके, तो हमने मान लिया कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है और ये डायरेक्शन साउथ है। एक्चुअली मैं ऐसे भी बना सकता था लेकिन मैंने ऐसे बना दिया। इसमें जो है ये ट्रैक 1 है, ये ट्रैक ए कह सकते हैं, इसमें ट्रेन ए जा रही है, और दूसरा वाला है ट्रैक बी, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रैक बी। ओके, इसमें ट्रेन बी जा रही है। तो ओके, सो देखिए इसमें ट्रेन ए जा रही है ट्रैक 1 में, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की साइड। इसका मतलब ट्रेन ए नॉर्थ डायरेक्शन में आ रही है, तो ट्रेन ए का मूवमेंट इस साइड हो रहा है। ट्रेन बी किस डायरेक्शन में जा रही है, साउथ की साइड, यहाँ पे, तो इस तरफ जा रही है ट्रेन ए एंड देन ट्रेन बी। तो ट्रेन ए जो जा रही है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए है 54 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी है जो है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। ये इतनी वैल्यूज हमको दी है। ओके, फिर इसके बाद कह रहा है तो फाइंड करिए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। एक दूसरा फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तीसरा केस ये कह रहा है, थर्ड केस, ये फर्स्ट है फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करना। थर्ड केस ये कह रहा है कि एक मंकी है जो ट्रेन ए में बैठा हुआ है, इसमें ट्रेन ए में बैठा हुआ है, जिसकी वेलोसिटी ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी हुई है, 18 किलोमीटर पर आवर, इसके ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में। तब हमको वेलोसिटी ऑफ मंकी जो है फाइंड करना है, और ये ट्रेन ए में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ट्रेन ए के ऊपर, मतलब कंडीशन ये है कि ये ट्रेन ए है, ये इस तरफ की ओर मूव कर रही है, इसमें एक मंकी बैठा हुआ है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सबसे पहले हम सारी वैल्यूज को अलग अलग छांट लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए 54 किलोमीटर पर आवर, इसको हमको मीटर पर सेकंड में, तो मैंने बताया था 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। वैसे ही VB को सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड, और वैसे ही VMA वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग 5 मीटर पर सेकंड। ये सारी वैल्यूज हमने नॉर्मल फॉर्म में लिख लिया। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, अब कहीं ना कहीं हमको कोई वेलोसिटी पॉजिटिव माननी पड़ेगी, कोई वेलोसिटी नेगेटिव माननी पड़ेगी। तो चलिए पॉजिटिव हम मान लेते हैं डायरेक्शन ए को, मतलब ए जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो डायरेक्शन पॉजिटिव है। इसका मतलब जो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ साइड जो हमारा मूवमेंट है उस डायरेक्शन को हम मानते हैं वैल्यूज को पॉजिटिव, और साउथ साइड जो मूवमेंट है, साउथ साइड जो मूवमेंट है उसको क्या मानते हैं हम, नेगेटिव। ओके, सो देखिए वेलोसिटी ऑफ ए इसी डायरेक्शन में है, नॉर्थ की साइड मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। वेलोसिटी ऑफ बी साउथ की साइड मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स साउथ हमने क्या मानी है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव। ठीक है, इसके साथ ही वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए में मंकी की साइड जा रहा है, देखिए इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, साउथ डायरेक्शन,
तो साउथ में मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ओके, तो अब हम सॉल्व करते, पहला निकालते VBA। फर्स्ट सॉल्व करते हैं VBA, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, दैट मींस VB माइनस VA। VB की वैल्यू कितनी है -25 VB, और VA की वैल्यू कितनी है 15, दैट मींस -40 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जब ए में बैठा हुआ आदमी ट्रेन बी को देखेगा, ए में बैठा हुआ आदमी जब ट्रेन बी को देखेगा तो 40 मीटर पर सेकेंड से, सॉरी हाँ, ए में बैठा हुआ आदमी जब बी को देखेगा तो वो 40 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा होगा, ट्रेन जो बी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन क्या है साउथ, माइनस लगा है ना, तो साउथ की साइड मूव करते हुए देखेगी, किस स्पीड से 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, इससे क्या होगी, वो दूर जाती हुई दिखेगी। ठीक है, सेकंड केस क्या है, हमको क्या निकालना है VGB, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू B, दैट मींस VG माइनस VB। ग्राउंड की वेलोसिटी तो जीरो ही रहती है माइनस, और VB की वैल्यू कितनी है -25, दैट मींस वैल्यू विल बी +25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ट्रेन बी में जो बैठा हुआ आदमी है वो जब ग्राउंड को देखेगा, ठीक है, तो किस तरफ जाता हुआ देखेगा, प्लस साइन है, प्लस डायरेक्शन कौन सी है ये, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ग्राउंड जो है उसको किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। कितनी स्पीड से 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता हुआ दिखेगा। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ मंकी फाइंड करना है। तो हमको दिया क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए क्या होगा बताइए, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। तो ये कितना दिया है 5, लेकिन कैसा है माइनस का, तो -5 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी हमको फाइंड करना है, और ट्रेन ए की वेलोसिटी कितनी है 15। तो क्या होगा Vm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 5, तो कितना बचेगा 10 मीटर पर सेकेंड प्लस का, इसका प्लस का। तो अगर ग्राउंड में खड़ा हुआ कोई आदमी आए देखेगा, ग्राउंड से खड़ा हुआ कोई आदमी, यहाँ से कोई आदमी इस बंदर को देखेगा, तो इसको ये बंदर कैसा लगेगा बेटा, ये बंदर लगेगा इसको 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पॉजिटिव साइन आया है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन की साइड मूव करता हुआ दिखेगा। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन की साइड मूव करता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो बंदर से ज़्यादा है, तो वो इस साइड शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। क्लियर, ओके। तो ये सेकेंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो जो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल रिलेटिव वेलोसिटी में, वो ये है, अ जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स अ बर्न्ड गैसेस एट द रेट ऑफ गैसेस एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि एक जेट प्लेन है, क्या है, जेट प्लेन है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, सपोज कर लिया कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस साइड को मूव कर रहा है, इसमें से कुछ बर्न्ड गैसेस निकल रही है। इस जेट प्लेन की जो स्पीड है इसको मान लेते हैं हम ए, वी जे मान लेते हैं, जेट प्लेन को जे मानते हैं, ठीक है। तो कितनी है, ये है आपका 450 किलोमीटर पर आवर, 450 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जेट प्लेन में। इसके बाद इसमें से जो है बर्न्ड गैसेस जो निकल रही है, ठीक है, ये क्या है, बर्न्ड गैसेस। बर्न्ड गैसेस जो निकल रही हैं वो किस स्पीड से निकल रही हैं, ये निकल रही हैं 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन। तो दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, ये क्या हुआ है हमको 1200 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो फाइंड द स्पीड ऑफ बर्न्ड गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे ग्राउंड में, कहाँ, ग्राउंड में एक आदमी खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ग्राउंड में, और वो इन बर्न्ड गैसेस को देख रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमको इन बर्न्ड गैसेस की स्पीड निकालनी है। तो एक्चुअल में ग्राउंड से ये इसको देखेगा तो कैसा फील होगा, मतलब स्पीड कैसी फील होगी। तो देखिए यहाँ से आपको, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो बर्न्ड गैसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन कितना हो जाएगा
वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ गैसेस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन। तो वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ये कितना दिया, -1200 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ गैसेस हमको फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट कितनी है 450। ओके, तो इस साइड जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस कितना आ जाएगा -1200 प्लस 450, तो आ जाएगा आपका -750 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आपकी गैसेस हैं ये -7450 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस डायरेक्शन में माइनस आए तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जेट की अपोजिट डायरेक्शन में ग्राउंड वाले बंदे को 750 किलोमीटर पर आवर से इजेक्ट होती हुई दिखेगी। क्लियर? ओके, इसके रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी हो जाएगी 750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपोजिट टू द, हम ये कह सकते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ जेट। क्लियर? यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड आप आंसर में दे सकते हैं।